हेलो। हेलो साहिब जी। बोलिए। चरण स्पर्श आपके। हाँ, प्रणाम आप स्वीकार है आपको, प्रणाम। बोलिए बोलिए। बस कुछ नहीं बोलना साहिब जी, कुछ नहीं बोल। आपके वीडियो देखता हूँ मैं, कुछ नहीं बोलना, बस दया करो। बहुत आपने मेरा अच्छे। फोन उठा लिया, आपने मेरा। मैं तो बचपन से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से बहुत छोटा था, मेरा जन्म जब हुआ तो जन्म नहीं हो रहा था। तो मदर ने दवाई खा ली थी, बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी हो गया। तो किसी साधु से पूछा कि बच्चा हो गया, उन्होंने कहा कि बच्चा हो गया, भाग्यवान है। लेकिन अब मेरे फादर राष्ट्रपति से सम्मानित है। अब तो वो नहीं रहे, मेरी मदर भी नहीं रहे, अब मैं अकेला ही रहता हूँ। बस आपके सत्संग सुनता हूँ तो बड़ा मन को सुकून मिलता है। अब जो आपने ध्यान विधि बताई है वो भी मैंने थोड़ा ट्राई किया है, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो काफी दिन से मैं फोन कर रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था, आज मिल गया। साहिब जी बस कृपा करो, दया करो, दया करो। मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं बचपन से इस रास्ते पे हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बस बहुत अच्छे। दया करो मालिक, दया करो। अभी आपने देखा ना, अभी आप तो बोलेगी, आप तो बचपन से इसी क्षेत्रों में है। हाँ तो, जी। तो ना जाने आपने क्या क्या किया होगा। कितने धर्म का पाठ किए होंगे, धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, बहुत सारे गुरु किए होंगे, उनके प्रवचन सुने होंगे, बहुत सारे विधि किए होंगे, बहुत सारे मंत्र जपे होंगे, बहुत सारे कोई बंधने आपके ऊपर आपने लगाए होंगे, या बहुत सारे, क्या, ऐसा समझो कि पूरा शरीर का ही आपने परमात्मा प्राप्ति के लिए उपयोग किया, कुछ भी छोड़ा नहीं। बराबर। सभी नहीं प्रकार सर। के विचार किए, सभी प्रकार के कल्पना किए, हाँ जी सर। लेकिन क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बोलिए बोलिए। बस साहब मैंने तो एक ही पंथ से जुड़ा था। मैंने तो कोई धर्म ग्रंथ कोई नहीं पढ़ा। एक ही हम्म पंथ से जुड़ा हूं मैं हम्म 20 साल से। हम्म लेकिन रिसर्च जो है बचपन से सभी धर्म ग्रंथों की किताबें पढ़ी। हम्म गुरु तो एक ही की है बस, लेकिन हम्म चलो हम्म कुछ नहीं कहना, सब बहुत अच्छे हैं वो भी। लेकिन बस कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियां ऐसी आ रही हैं तो बस हम्म मन बेचैन रहता था। लेकिन आपका सत्संग सुना, देखा, अच्छा लगा। और ये जो भी आप बताते हैं ये सब तो बचपन से ही, मतलब सत्संगों में जा जाके पता किया कि हाँ ये सब ठीक है। लेकिन बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस आप दया करो, बस बस दया यही करो, चाहिए, यही बख्श दो, बख्श चाहिए। दो, इसको क्या बख्श दो। कहते हैं हम? नील। पूर्ण नील हो गए, जैसे कि हम अर्जी करते हैं ना, जिसका कोई आंसर नहीं होता उसके लिए हम क्या कर, नील डैश मार देते हैं, बस। उसके सत्य ऊपर कहना है नहीं, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, बस अभी मौन। ये जो आप कह रहे हैं ना, आगे अभी मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, तो ये नहीं, मौन की बस भाषा, क्योंकि परमात्मा मौन की भाषा ही समझता है। जब आप मौन हो जाते हैं ना, तभी वो आनंद से जुड़ते हैं। कितना सहज गणित है। बराबर। ठीक है सर। अभी आप बोलेंगे कि मौन के यानी कुछ बोलना ही नहीं, इसको मौन नहीं कहा जाता। अगर आपके मन में विचार भी है तो वो मौन नहीं होता। आप बोलते नहीं है, इसका मतलब मौन है ही वो नहीं। मौन माने क्या? विचारों से मौन। बोलने से तो मौन, तो ये तो हम, वो तो सीधा सीधी बात है, वो तो समझ सकते हैं। लेकिन विचारों से भी मौन, कल्पना से भी मौन, कुछ करने से भी मौन, कुछ करना ही नहीं, ये भी एक प्रकार का मौन ही है ना। यानी क्या बात है। ऐसा समझो कि परमात्मा पाने के लिए कुछ नहीं करना, ये असली मौन है। ठीक है और सर। जब हम कुछ करते नहीं, इस असली मौन में जाते हैं, तो परमात्मा सचमुच में हमारे अंदर उतर आता है। शुक्र है, शुक्र है। हाँ, क्योंकि परमात्मा को मौन की भाषा पसंद है। लेकिन मौन ये वाला, कोई कोई मुंह पे पट्टी बांध ली, जैसे आप कोरोना काल में जैसे मास्क लगा लेते हैं ना, जी साहब। तो मौन वाले क्या करते हैं, नाक पे मास्क नहीं लगाते, मुंह पे मास्क लगाते हैं। बराबर। एक मास्क समझो या कोई पट्टी समझो, उसका मतलब कि मैं मौन में हूं। उसका ठीक है मतलब साहब। क्या है? मैं बोलूंगा नहीं, मैं ठीक है मौन सर। में हूं। लेकिन विचार तो दल्लड़े से चलते हैं हाँ, अंदर विचार दिमाग चलते में। हैं। हाँ अपने जी। धर्म के विचार, हाँ जी। अपने पंथ के विचार, जी अपने साहब। गुरु के विचार, आपने जो भी कोई साधना करते होगे एकांत में, वो हाँ जी, हाँ साधना जी। की तो किसी को नहीं दिखती, लेकिन उस साधना के विचार, या उस साधना में क्या क्या दिखा, क्या क्या सुना, उसके विचार, या उसमें सहभाग लेना, तो ये मौन नहीं होता। असली मौन ये बस, अभी कुछ नहीं, वो क्या करना वो भी मत बोलो,
और क्या नहीं करना वो भी मत बोलो। बराबर। शुक्र ये साहब। हाँ, ये इसको मौन कहते हैं। और जब ये मौन हो जाता है, यानी पूरी तरह से मन वचन कर्म से मौन हो जाता है ना, उसको असली मौन कहते हैं। और जैसे भी ये हो जाता है ना, फिर परमात्मा का अविश्रत स्रोत। देखो, हम अव्यक्त में तो सब जाते हैं, अव्यक्त माने ही परमात्मा। बराबर। लेकिन एक अव्यक्त ऐसी होती है, एक अव्यक्त ऐसा होता है, जैसे ये 35 लाख ब्रह्मांड जो रहते हैं ना, वो जैसे उनकी शुरुआत होती है, कभी न कभी एंड होता है, जिसकी निर्मिति होती है उसका एंड होता है। ऐसे ये 35 लाख ब्रह्मांड की निर्मिति भी होती है और उसका लय भी हो जाता है। लय माने सिकुड़ जाते हैं। जैसा एक वृक्ष तैयार हो जाता है, उसमें फल आ जाते हैं और वही वृक्ष बीज में सिकुड़ जाता है। बराबर। बाद में वही बीज हम लगाएंगे, उसमें से वापस वही वृक्ष जो सिकुड़ गया था, वही वृक्ष हमारे सामने दिखने लगता है। वापस फिर वही वृक्ष में जो नया वृक्ष है उसमें वापस फल आते हैं, फिर वही उस बीज में सिकुड़ जाता है, अपने आप को छिपा लेता है। बराबर। तो ये ऐसा ही प्रतिक्रिया चल रहा है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड की निर्मिति होती है और उनका अंत होता है, या सिकुड़ जाते हैं, वापिस वो तैयार हो जाते हैं, वापिस उसकी निर्मिति हो जाती। तो ऐसी निर्मिति होके होके ये 84 वाली चल रही है। अभी का बिग बैंग कितना वाला चल रहा है, साइंस क्या बता रहा है? ये बिग बैंग ऐसा 84 वाला चल रहा है। नहीं, आप हमारे इसके पहले 84 बिग बैंग हो गए हैं, यानी 83 हो गए, अभी का 84 चल रहा है। उसमें से भी 30%, 13% का पूरा हो गया है और उसमें से 100% होने के लिए अभी कुछ अब जो वर्ष बाकी है। बराबर। तब ये 84 वाला पूरा हो जाएगा। तो ये जब भी कोई भी बिग बैंग, जो हम क्या कहते हैं, साउंड का जो धमाका हुआ या उसको निर्मिति हुई ये ब्रह्मांड की, तो इसके पहले वो सिकुड़ का आ जाता है, या परमात्मा में सिकुड़ जाता है। बराबर। तो इसको क्या कहते हैं हम? अव्यक्त हो जाते हैं। क्या जो जैसा ब्रह्मांड जैसी निर्मिति होती है तो वो क्या व्यक्त हो जाता है। बराबर। निर्मिति होती है तो व्यक्त ही हो जाता है ना। जैसे हम माँ के पेट में रहते हैं, कितने पहले सूक्ष्म होते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं ना। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है और 9 महीने के बाद हम पेट से बाहर आते हैं। बराबर। तो व्यक्त हो जाते हैं। बराबर। सूक्ष्म से हम व्यक्त में आ जाते। तो वैसे ही जब ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये 35 लाख ब्रह्मांड, जब वो बिग बैंग खत्म हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, तो वो परमात्मा के अंदर सिकुड़ के बैठता है। उसको ही क्या कहते हैं हम? अव्यक्त के अंदर बैठ गए। बराबर। वापिस हम ये होते। लेकिन अभी जो हमको ये सार शब्द मिला है ना, तो ये सार शब्द फिर क्या है? ये तो अव्यक्त है, अव्यक्त तो नहीं है, ये है अव्यक्त ये पर, लेकिन क्या है? सनातन अव्यक्त। सनातन अव्यक्त यानी जैसे वो मैंने कहा ना कि वो ब्रह्मांड जहां सिकुड़ जाता है, वापिस वो बाहर आता है, वापिस फैलता है, फिर वापिस वो सिकुड़ जाता है। लेकिन जिसमें वो सिकुड़ता है या जिसमें उसकी निर्मिति होती है, तो वो जो है ना, वो जो अव्यक्त है, तो वो अव्यक्त को हमने पकड़ा। बराबर। और कैसा पकड़ा? सनातन के लिए पकड़ा। सनातन माने क्या? जो अनंत है, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसमें से तो ये ब्रह्मांड निकलते हैं, लेकिन जिसमें से निकलते वो तो वैसा की वैसा ही रहता है ना। जैसे पूरा सागर में से हमने एक बूंद निकाली, सागर में से सागर का एक बूंद निकाले। बराबर। लेकिन सागर तो वैसा की वैसा है ना, सिर्फ हमने बूंद निकाले। वैसा ही ये जो परमात्मा है वो एक सागर है, और ये जो बूंद निकाले ये 35 लाख ब्रह्मांड है। बराबर। वापिस उसमें जाता है, वो बूंद वो सागर में मिल जाती है। तो ये तो प्राकृतिक हो गया, या हम ऐसे समझे ना क्या? फिर तो सागर में वो बूंद चला गया, समा गया। लेकिन प्रकृति का वैसा नहीं होता, वो सिकुड़ जाती है, यानी उस पर बैठी है, ऐसा समझो। या ऐसा समझो कोई हमने बॉल ले लिए, बराबर, और वो समुद्र में डुबाए, बराबर,
कुछ दिन के लिए वो दिखता भी नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद वापिस वो ऊपर आ जाता है। तो कुछ दिन के लिए जो समुद्र के नीचे था, सागर के अंदर था वो बॉल, वो चेंडू, तो उसको हम सिकोड़ना कहते, बाद में वो वापिस ऊपर आ जाता है, बस व्यक्त हो जाता है। लेकिन वो सागर तो क्या था उस टाइम, अव्यक्त था, बराबर, यानी अव्यक्त में हम सिकुड़ गए थे, बराबर। लेकिन अभी ये सार शब्द है ना, अभी ये हमको प्राप्त होगा नहीं, ये सनातन सार शब्द प्राप्त हो गया, यानी अभी हमारा ये जो प्रकृति है, अभी प्रकृति में हम रह रहे, यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में हम रह रहे, तो हमारी प्रक्रिया आजकल कैसी चल रही थी, ऐसी चली, व्यक्त होते हैं, वापिस सिकुड़ जाते हैं, वापिस परमात्मा के अंदर बैठ जाते, वापिस अब ब्रह्मांड तैयार हो जाते, वापिस हम भी उसमें तैयार हो जाते, या ऐसा ही सिलसिला। फिर हम जैसे तैयार होते, कभी प्राणी होते, कभी मनुष्य होते, कभी कोई वृक्ष होते, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, या ऐसे अविरत प्रक्रिया अब जो बरस चल रही है। लेकिन हमें जब सार शब्द मिलता है ना, तो फिर ये जो व्यक्त अव्यक्त ये जो बातें है ना, यानी जो ब्रह्मांड की निर्मित होना और वो वापिस सिकुड़ जाना, अगर हम ब्रह्मांड में ही नहीं रहते तो हम क्या जाते। इसलिए परमात्मा क्या है, परमात्मा तो ये 35 लाख ब्रह्मांड के बाहर है ना, बराबर, यानी वो तो उसमें से ही आया है, परमात्मा ने ही बनाया ये 35 लाख ब्रह्मांड, लेकिन उसमें से आए हैं। लेकिन बाकी तो बच्चा तो परमात्मा के वैसा की वैसा है ना, वो तो अनंत है, वो तो आदि अनादि है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो हम जब ये सार शब्द की प्राप्ति होती ना, तो हम कहाँ जाते हैं, फिर हम अनंत काल के लिए वो परमात्मा में समा जाते हैं, इसलिए हमारा वापिस जन्म नहीं होता। यही कबीर साहब ने कहा है कि जब हम सनातन अव्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा वापिस कभी जन्म होता नहीं। ये जन्म मरण के चक्कर में, ये ब्रह्मांड के चक्कर में, ये सिकुड़ना वाला, वापिस पैदा होना, वापिस सिकुड़ना, वापिस परमात्मा के अव्यक्त के अंदर जाकर बैठना, ये क्रियाएं नहीं है, क्योंकि हम वो ब्रह्मांड के बाहर ही चले जाते हैं, तो फिर हमको हमारे क्या बोलते हैं, हमारे हिस्से में वो भाग आता ही नहीं, बराबर। तो देखो सार शब्द क्या होता है। तो इसीलिए अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर वाला ये सार शब्द है जो हमने प्राप्त किया, यानी वो अनंत को हमने प्राप्त किया। आप तो हमने नहीं किया, वो अनंत ने ही हमको प्राप्त किया, क्योंकि हम उसका हिस्सा है, वो अनंत का हम आत्मा जो है ना उसका हिस्सा है, तो वो बराबर हमको पकड़ता है, बराबर। हमारे शरीर को नहीं पकड़ता, हमारे शरीर के मन को नहीं पकड़ता, वो हमारे बुद्धि को नहीं पकड़ता, या बुद्धि के क्षेत्र में वो अव्यक्त नहीं आ सकता, मन के बस में वो अव्यक्त हमें नहीं आ सकता, बराबर। लेकिन अभी जो सार शब्द है उसकी रेंज हमारे तक पहुंच गई, यानी हमारा वो अव्यक्त से जुड़ा हो गया, बराबर। लेकिन ऐसा जुड़ा होगा तो सनातन अव्यक्त हमको प्राप्त होगा, बराबर। अब आया समझ। तो जब हम अव्यक्त हो जाते थे ना, जब ये सार शब्दों को हमको मालूम नहीं था, बराबर। लेकिन इसके पहले जब ये हम ब्रह्मांड में रहते थे, बराबर, और अभी तो ब्रह्मांड में है ही, बराबर। लेकिन ये ब्रह्मांड भी कभी कभी जब सिकुड़ जाता है, यानी उसकी निर्मित हो जाती है, पूर्ण रूप से वो तैयार हो जाता है, 100% बन जाता है फैलाव उसका, और वापिस वो फैलाव वापिस छोटा बनकर सिकुड़ जाता है, और वो परमात्मा के अंदर वापिस वो आराम से बैठ जाता है। तब हम भी बैठते थे, बराबर। तो बैठते थे तो वो एक आनंद में बैठते थे हम। लेकिन अभी जो हमको मिल गया है, तो अभी हम ये ब्रह्मांड के बाहर चले गए, यानी अभी ही हमने जीते जी अभी वो जो ब्रह्मांड के बाहर जो परमात्मा है हम जो कहते हैं उससे हमको जुड़ा हो गया। अभी हम कभी भी ये ब्रह्मांड के अंदर नहीं आएंगे, बराबर। हम वो अनंत से हमारा हमेशा के लिए जुड़ा हो गया। और वो ब्रह्मांड के वो परमात्मा क्या है, वो परमात्मा तो सनातन अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त है ना, वो व्यक्त तो नहीं होता। और जो व्यक्त होता है तो क्या व्यक्त होता है, ये प्रकृति व्यक्त होती है, बराबर। और वो भी उसी में से निकलती है। ये ब्रह्मांड व्यक्त होते हैं, व्यक्त यानी उस आकार में आ जाना, बराबर। और उससे सिकुड़ जाना माने वो उसमें परमात्मा के अंदर ठहर जाना। लेकिन जब हम तब भी ये ब्रह्मांड में थे, तो जब सिकुड़ जाते तो तब भी हम परमात्मा के ही पास थे, उसी आनंद में थे। इसलिए
जब ये प्रकृति वापिस तैयार होती है तो वापिस हम प्रकृति में आते हैं, तो फिर हम आनंद की तलाश करते हैं, क्योंकि फिर वो आनंद क्यों हमें प्राप्त चाहिए, हमें दुख क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये प्रकृति सिकुड़ जाती है, ये ब्रह्मांड सिकुड़ कर परमात्मा के अंदर बैठ जाते हैं, तो परमात्मा स्वयं है, वो क्या है, आनंद है ना। तो इसलिए हमको आनंद की उस टाइम क्या कहते हैं हम, उसकी एक झलक मिलती है, फिर हमारे वो मेमोरी में रहती है। तो इसीलिए हर जो चैतन्य जो होता है या जो जीव होता है या हम जो होते हैं, ऐसा समझो हमको लालसा होती है आनंद की, बराबर। फिर उसमें तो ब्रह्मांड में तो प्राणी भी रहते, सब रहते हैं, वृक्ष भी रहते, सभी है ना। हाँ, मैं थोड़ा मेरे मन में एक दो बात अभी अभी आ रही है। थोड़ा सा मेरा मन भटकता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं एक पंथ में 20 साल रहा, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कहीं और से भी नामदा लेना चाहिए, क्योंकि मैं जिन लोगों को इस पंथ में लेके गया वो लोग तो मतलब बहुत ऐश कर रहे हैं, कोठियां बंगले बना ली, ठीक है। मेरे मदर फादर भी मुझे छोड़ गए, मेरे फादर आर्मी के ऑफिसर थे, मेरे ब्रदर यहाँ पे बहुत बड़े अफसर के साथ हैं, सब लोग ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। 2 साल से कुछ काम धंधे बंद रहे, तो मैं किसी पंथ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो पंजाब में है। तो उसके मैंने बस एक ही गुरु करे, और गुरु कोई नहीं किया। बस अभी मैं आपका सत्संग सुन रहा हूँ और थोड़ा मेरा मन कहीं और जाता है। अभी 1-2 गुरु का सत्संग मैंने पहले सुना था, तो मन पर जाता है कि नाम लेना चाहिए, लेकिन बीच में अभी आपका सत्संग सुनने लगा, थोड़ा इफेक्ट हुआ कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने 3-4 दिन से आपको ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे को ये आप थोड़ा ये बताओ कि भी जो आप नाम बता रहे हैं इसके ऊपर, वो उसकी विधि मैंने आज की थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या यही विधि है? नहीं, देखो, एक तो सबसे पहली बात, हमारा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरुगद्दी नहीं, बराबर ना कोई मैं मंत्र देता हूँ, ना कोई ध्यान की विधि बताता हूँ। मैं क्या बताता हूँ, उल्टा जो भी आपने आज तक में जो भी प्राप्त किए, या उसके संपर्क में आए, या कोई धर्म के, धर्म ग्रंथ के, या कोई गुरु गद्दी के संपर्क में, या कोई पंथ के संपर्क में, या बड़ी बड़ी संस्था के संपर्क में, उन्होंने जो भी ज्ञान बटोरा और आपने जो आपके माइंड में पक्का कर लिए है, उसको मैं निकालना चाहता हूँ। पहले क्यों निकालना, और निकालना भी नहीं, वो क्या निकालना की वो क्या सीधी प्रोसेस नहीं होती, वो भी निकालना भी नहीं है, उसको थोड़ी दबा देना। और पहले क्या करना, ये सार शब्द की पहले प्राप्ति कर लेना, बराबर। फिर बाद में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं गुरु भी बना सकते हैं, किसी संस्था में भी जा सकते हैं, किसी धर्म में भी जा सकते हैं, किसी पंथ को भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपका अधिकार है। क्योंकि मेरा तो कोई वैसा कोई नहीं है, लेकिन मैं जो मैं काम कर रहा हूँ वो शुद्ध परमात्मा का काम कर रहा हूँ, शुद्ध परमात्मा को आपको मिला दे रहा हूँ, और वो भी आपको ही मिलने वाला होता है, उसके आप खुद साक्षी ही हो जाते हैं उसको, और उसका अनुभव आपको ही मिलता है। और वो अनुभव तो एक का दुख का 1 घंटे के 2 घंटे के वाला नहीं है, 2-4 दिन का नहीं होता है, या 2-4 साल का नहीं होता। ये जो परमात्मा या हम जो अव्यक्त से जुड़ते हैं, या वो जो मैं अभी कह रहा हूँ सार शब्द से आपका जुड़ा होता है, तो निरंतर अखंडित हो जाता है जी, बराबर। तो वो अनंत से जुड़ा जो आपका हो गया ना, फिर बाद में आप जो भी आपको यही जाना है वो जा सकते हैं, बराबर। लेकिन पहले प्राप्त करो। ऐसा अभी जिस कार्यक्रम में आप आए ना, उसका पहले आनंद उठाओ ना। जैसे समझो हमारे 10 शादियां है हमारे कुटुंबों में, बराबर। मामा के लड़की की है, आत्या के इसकी है, उसकी है, ऐसे 10 शादियां है और अलग अलग ठिकानों पर है, बराबर। तो अभी समझो आपको वही उसी टाइम सब एक ही टाइम सब शादियां है, और आपको तो 10 शादियां तो करनी है, तो अभी कैसे तो भी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ना, बराबर कि नहीं। लेकिन अभी जिस शादी में आप गए, बराबर, अभी खाने का तो टाइम हो गया, तो पहले वहां तो खा तो लो, बराबर। बाद में तो बाकी होगे। तो जैसे आप पहले शादी में गए और थोड़े से उनको मिला लिए, हाथ मिला लिए, हाँ मैं उपस्थित हूँ, बस उनकी हाजिरी आपने लगा ली, प्रेजेंटी लगा ली, बाद में आप दूसरे शादी में, तीसरे शादी में। लेकिन जब समझो 6वीं शादी आ गई, आप उसमें गए, लेकिन अभी खाने का टाइम हो गया, बराबर, अपना अपना खाना खा लेना, बाकी 4 शादियां हो गए, वो जाना। देखो शादी में हो गए और अपना सेहत भी, तो ऐसा ऐसा समझो आप पहले किसी में थे और आगे का और किसी में जाना चाहते हो, लेकिन अभी ये मुकाम पे आ गए ना, अभी खाना खाने का आपका टाइम होगा, ऐसा समझो। माने क्या, अभी ये यही करो,
और करना भी क्या है, मेरे पास तो कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई साधना नहीं, मैं कुछ बताता नहीं, मैं आने को भी नहीं बताता कि या मैं आपके पास आऊंगा, वो भी नहीं बताता। तो मैं क्या बताता हूँ, जो मेरे ऑनलाइन वाले वीडियो ना, जिसमें ऑनलाइन इंग्लिश में लिखा होता है, वही वीडियो मेरे सुन लेना, पूरे सुन लेना, और फिर बाद में आपको निर्णय करना, बराबर। तो आपको कोई उसमें रुकावट नहीं है। फिर आपको क्या हो जाएगा, जैसे हमारे जेब में पैसे होते हैं, नोटों की गड्डी होती है, तो हम बाजार करने निकलते हैं जी, तो फिर हम जैसे मन मुताबिक हमारा बाजार हो जाता है, जो भी खरीदी करना हम खरीदी कर सकते हैं। तो वैसा ही आप परमात्मा ढूंढने जा रहे हो ना जी, तो बाकी लोगों के पास तो वो चीज नहीं है उनके पास परमात्मा, लेकिन परमात्मा के बारे में जानकारी है, उनके पास वर्णन है, बराबर, लेकिन उनके पास परमात्मा नहीं है, जो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली आपको उसका अनुभव होना चाहिए। अनुभव भी नहीं, अनुभव भी क्या होता है, एक क्षण के लिए होता है, अनुभूति थोड़ी देर के लिए होती है, कुछ काल के लिए होती है, लेकिन ये अनुभूति नहीं होनी। आपको अनुभूति अनुभव नहीं कहूंगा मैं, वो आपके अंदर उतर ही आएगा पूरा परमात्मा, और वो आपको ही समझ में आने, और आप उसके साक्षी होंगे। और वो जैसे उतरता है, वो 24 घंटे उतरता है, और आपका वो जो अनंत से जुड़ा हो जाता है और हमेशा के लिए हो जाता है। फिर आपका मृत्यु भी नहीं है, जीते जी आप अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, और उसकी साक्षी आप होते हैं। आप तो समझता है कि नहीं, ये अमरता क्या है, या मुझे सचमुच में मोक्ष मिला या नहीं मिला, और उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य तो आदमी का वही है ना, कि अमरता को प्राप्त हो जाए, या ये जो जन्म मरण का चक्कर है इसमें से हटकर डायरेक्ट वो परम आनंद में हमेशा के लिए जाए। आपको आनंद की प्राप्ति तो है। आप जैसे ये मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड जब सिकुड़ जाते हैं तो परमात्मा के अंदर वो आनंद में ही रहते हैं, लेकिन बाद में वापिस वो ब्रह्मांड तैयार होते तो उसमें से हम भी आते हैं, वापिस हमारा वैसा ही सर्कल चलता है ना। लेकिन अभी जो हमारा जो ये आपको जो प्राप्त होने वाला है ना, या प्राप्त हुआ होगा, तो वो आपको आनंद से जुड़ा होगा, यानी आप परमानंद के लिए आप उस अव्यक्त में जाने वाले हो, या अनंत में मिल जाने वाले हो, परमानंद के लिए, यानी परम आनंद में हमेशा के लिए डूबे रहने वाले हो। तो मुझे इतना ही कहना है, पहले सब कुछ पूरे वीडियो देख लो, फिर निर्णय करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बराबर, हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे हमको पानी चाहिए, हमने जमीन 5 फुट यहाँ खोदी, 5 फुट वहां खोदी, नहीं पानी मिला, ऐसे आपने बहुत सारे खड्डे खन लिए 5-5 फुट के, कैसा पानी लगेगा। एक ही खड्डा खोदो जब तक पानी नहीं मिलता, बराबर। हाँ, 5-5 के ये 50 खड्डे खने ना, तो वही एक 5-5 का एक ही खड्डा खोदते खोदते जाओ, पानी आपको जरूर मिलेगा। तो मुझे यही कहना है, अभी ठीक है, आपका भाग्य अच्छा, आपने मुझे फोन किए, मैंने फोन उठाए, और आपने बहुत अच्छे कहा कि मैं आपके वीडियो सुनता हूं, लेकिन अभी क्या हुआ, आपने थोड़े सुने तो आपको इतना मेरे क्या बोलते हैं, मेरे तरफ आपका इतना झुकाव हो गया। तो ऐसा तो मुझे इतना ही कहना है, दिल्ली बहुत दूर है अभी, बराबर, तो पूरे ही देख लो, ऑनलाइन वाले पूरे खत्म कर दो, फिर बाद में आपको क्या करना है, फिर परमात्मा आपके साथ में है, परमात्मा ही आपके साथ में है। तो जब देखो, फिर वो निर्णय आपका नहीं होगा, आपका मन का नहीं होगा, आपका बुद्धि का नहीं होगा, आपका अहंकार वैसे नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा जब मिलता है ना, हमारा अहंकार पूरा जीरो हो जाता है, मन जीरो हो जाता है, बस वो अविरत जो स्रोत है परमात्मा का, वही हमारे अंदर हमेशा के लिए उतर आता है, और वही हमको कब्जा कर लेता है। फिर उसके विचार से, उसके बुद्धि से, परमात्मा के बुद्धि से जो भी आपके मन में आएगा वो आप करो, आप उसमें स्वतंत्रता हो, बराबर, उसमें मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा मत करो कि अभी आपने थोड़े से सुन लिए, आप प्रभावित हो गए, मुझसे फोन लगा लिए, आपको आनंद आ गया, और फिर अभी बस फिर आके दूसरे में जाने, दूसरी तरफ वापस खड्डा खोदना, ऐसा मत करो। अभी आए ना तो ये पूरा करो, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है बाबू, हाँ, चलो दया करो, शुक्र करो, दया करो परमात्मा। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।